हेलो एवरीवन, मैं हूं सपना और स्वागत है आपका मेरे चैनल साइंस बाय सपना सिंह में। आज का जो मेरा वीडियो है वो क्लास 9 स्टूडेंट्स के लिए है। चैप्टर 4 स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स, इस पे ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दिया था। आज जो है मुझे आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स पढ़ाना था। सो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं आइसोटोप्स की, तो आइसोटोप्स कहते हैं कि नेचर में जब साइंटिस्ट ने बहुत ज्यादा डिस्कवर किया तो उन्हें पाया गया कि कुछ एटम्स ऐसे भी हैं जो सेम एलिमेंट के हैं बट स्टिल उनका मास नंबर जो है वो अलग है। एटॉमिक नंबर सेम है बट मास नंबर जो है उसमें उनको डिफरेंस मिली। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे हाइड्रोजन का एग्जाम्पल लेते हैं। तो हाइड्रोजन जो है वो 3 फॉर्म्स में जो है वो प्रेजेंट होता है। द फर्स्ट इज जिसको हम प्रोटियम कहते हैं, दूसरा ड्यूटेरियम कहते हैं, तीसरा ट्राइटियम कहते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये 3 अलग अलग मास में प्रेजेंट होता है, एटॉमिक मास में। ठीक है, इन तीनों का अगर आप नीचे ध्यान से देखिए, नीचे वाला एटॉमिक नंबर होता है तो एटॉमिक नंबर तीनों का 111 है। ठीक है, बस इनकी टोपियां बदल गई है। टोपी इन द सेंस की एटॉमिक मास जिसको हम सर पे लिखते हैं, ऊपर लिखते हैं। तो प्रोटियम का जो एटॉमिक मास है वो 1 है, ड्यूटेरियम का 2 है और ट्राइटियम का जो है वो 3 है। तो ऐसा क्यों होता है? अब देखिए, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है वो तो सेम है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अगर प्रोटॉन्स की संख्या बदलती, क्योंकि एटॉमिक नंबर जो हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बेसिस पे निकालते हैं, तो अगर प्रोटॉन्स के नंबर बदलते तो नीचे वालों के भी नंबर बदल जाते, है ना। लेकिन हो क्या रहा है, ऊपर वालों के नंबर बदल रहे हैं, एटॉमिक मास बदल रहा है। और एटॉमिक मास किन किन चीजों से मिलकर बनता है? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। दैट मीन्स इन तीनों केस में न्यूट्रॉन जो है वो बदल रहा है, उसकी नंबर जो है वो उसमें चेंज आ रहा है। अगर मैं बात करूं प्रोटियम की फर्स्ट में, तो इसमें देखिए नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 1 है और ऊपर भी एटॉमिक मास 1 है। दैट मीन्स इसमें सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन प्रेजेंट है। न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटियम में एब्सेंट होता है। जो नॉर्मल हाइड्रोजन है उसमें न्यूट्रॉन जो है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, ड्यूटेरियम की बात करें तो क्योंकि 2 है, दैट मीन्स 1 + 1, तो 1 जो है प्रोटॉन है और 1 जो है वहां पे न्यूट्रॉन है। ट्राइटियम की अगर बात की जाए तो नीचे 1 है, दैट मीन्स 1 प्रोटॉन है +2, दैट मीन्स 1 प्रोटॉन है और 2 जो है वो न्यूट्रॉन है। तो जब नंबर बदलते हैं, क्योंकि एटॉमिक मास जो है वो न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होता है, मास नंबर जो है, तो इसीलिए यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है वो चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो इन्हीं को हम आइसोटोप्स कहते हैं, जिनकी टोपियां चेंज हो रही है। देख रहे हो ना, 1 2 3 टोपी बदल रही है। नीचे के जो पैर में पहने उन्होंने वो सेम है, टोपी बदल रही है बार बार, इसलिए आइसोटोप्स। ठीक है, तो बस आइसो मीन सेम, तो सेम एलिमेंट्स सेम एटम के जब टोपियां बदल जाए तो उसी को आइसोटोप कहते हैं। सिंपल, वेरी इजी याद रखने के लिए। ठीक है, अब देखो इनका जो वैसे तो अगर बात की जाए केमिकल प्रॉपर्टीज में, तो केमिकल प्रॉपर्टीज में आइसोटोप्स जो है वो सेम होते हैं। मतलब वाटर के अंदर आप कोई भी हाइड्रोजन लो, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो है, रिएक्शन वगैरह, वो सब कुछ जो है वो सेम होगा। लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज में थोड़ा बहुत जो है वो डिफरेंस होता है, जिसके बेसिस पे एप्लीकेशन हम थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे। लेकिन अब जो बताती हूँ, जैसे कि जो नेचर है उसमें ये जो आइसोटोप्स हैं ये मिक्स फॉर्म में प्रेजेंट है। ठीक है, मतलब आपने अगर एक मुट्ठी क्लोरीन लिया तो आपको नहीं पता है कि उस क्लोरीन में कौन सा एटम जो है उसका मास, क्लोरीन जो है 2 मास में, एटॉमिक मास में एग्जिस्ट करता है, 35 और 37। तो यहाँ पर आपने एक मुट्ठी क्लोरीन एटम्स लिए हैं, तो उनमें कौन सा एटम जो है 35 का है, कौन सा एटम जो है 37 का है, ये कहना बहुत मुश्किल होता है। ठीक है, लेकिन एक एवरेज जो है साइंटिस्ट ने जो है सर्च करके, मतलब रिसर्च करके जो है रिएक्शंस वगैरह करके एक एवरेज निकाला है कि अगर आपके पास एक मुट्ठी क्लोरीन है तो उसमें 3 पार्ट जो है वो 35 वाला मास वाला क्लोरीन होगा और 1 पार्ट जो है वो 37 वाला होगा। मतलब 3:1 का रेशियो होगा। ठीक है, अब मास क्योंकि अलग अलग है ना, इसका 35 है, इसका 37 है, तो अब हम कैसे पता करेंगे कि हमने जो रिएक्ट किया उसका मास क्या होगा, कैसे होगा? अगर हम क्लोरीन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं तो कितने मास का क्लोरीन रिएक्ट हो रहा है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑन एन एवरेज जो है हम एक क्लोरीन का एक एवरेज मास निकाल लेते हैं। ठीक है, जो ओवरऑल हम मानते हैं कि एक एवरेज एटॉमिक मास है, वो एक एटम का नहीं हो सकता है। उसमें हो सकता है कोई एक एटम 35 का हो, कोई जो है कुछ एटम्स 37 के हो, लेकिन एक एवरेज एटॉमिक मास हम निकाल लेते हैं। एवरेज एटॉमिक मास कभी भी एक एटम के लिए आप नहीं निकालते हैं। ठीक है, हमेशा जो है वो नंबर ऑफ बहुत सारे एटम्स के लिए आप निकालते हैं, जिसमें आप ये मान के चल रहे हैं अगर क्लोरीन है तो 3 रेशियो जो है 35 वाला है और 1 रेशियो जो है 37 वाला क्लोरीन है। तो अब आप एवरेज मास निकालते कैसे हैं? ठीक है, तो मैं बताती हूँ आपको एवरेज मास निकालना। तो जरा इधर देखिए, मैंने अभी जस्ट बताया कि 35 यू वाला जो मास है, 35 मास वाला जो क्लोरीन है वो 75% है, 3 रेशियो, दैट मीन 75%। ठीक है,
और 37 वाला 25% है। तो इन दोनों का हम एवरेज निकाल लेंगे। कैसे? 35 वाले को जो है 75/100 से जो है करेंगे परसेंटेज, और इसका जो है 37 का 25/100 वाले से परसेंटेज निकाल लेंगे। और इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे, ठीक है, तो देखो जरा कर देते हैं। थोड़ी सी मेरी मैथ्स तो कमजोर है, लेकिन कटिंग करते हैं हम। 3:4, 1:4, 105/4 प्लस 37/4, है ना। अब जोड़ लो, 142/4, 35.5 U। एक बेसिक जो है वो एवरेज मास निकल आता है 35.5 U। ठीक है, मैं थोड़ी सी मैथ्स में स्लो हूं, आई एम सॉरी फॉर दैट। तो दिस इज योर एवरेज एटॉमिक मास। अब ये किसी एक एटम का 35.5 U आप नहीं लिख सकते हो, ठीक है, लेकिन हम एक एवरेज और एन एवरेज मान के चलते हैं कि जो है वो मास जो है क्लोरीन का 35.5 U है। ठीक है, क्यों? पॉइंट्स में, फ्रैक्शनल में जो है वो मास, एटॉमिक मास किसी एटम का नहीं आ सकता, बिकॉज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स जो वो जब भी प्रेजेंट होंगे किसी एटम में वो पूरे प्रेजेंट होंगे, आधे कभी प्रेजेंट नहीं होंगे। ठीक है, पॉइंट्स में, फ्रैक्शंस में कभी भी न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट नहीं होते हैं। इसलिए अगर एक पर्टिकुलर एक सिंगल एटम की बात की जाएगी तो उसका जो मास है वो कभी भी पॉइंट्स में, फ्रैक्शन में नहीं आएगा। लेकिन हम यहाँ पे एवरेज की बात कर रहे हैं, तो एवरेज जो है वो पॉइंट पे आ सकता है। तो नेक्स्ट इज हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स के बारे में। ठीक है, वैसे तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, लेकिन इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे कुछ ऐसे भी आइसोटोप्स हैं जो कुछ अनयूजुअल प्रॉपर्टीज शो करते हैं, जिनकी वजह से वो बहुत ज्यादा हमारे लिए यूजफुल होते हैं। एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स में जो है 3 एप्लीकेशंस बेसिकली आपको बताए गए हैं यहाँ पे। मतलब आपको एक अंदाजा दिया जा रहा है कि किस किस तरह से जो आइसोटोप्स मतलब काम में आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है कि यूरेनियम का एक आइसोटोप है। ठीक है, उसको हम यूज करते हैं एज अ फ्यूल इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो है वो नॉर्मल फ्यूल्स नहीं पड़ते हैं, यूरेनियम का आइसोटोप होता है, उसको हम एज अ फ्यूल यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि कोबाल्ट का एक आइसोटोप होता है जिसको हम कैंसर ट्रीटमेंट में यूज करते हैं। वाओ, टू गुड, है ना। किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि इस तरह से जो है कोबाल्ट, इस तरह से जो है नेचर में ही जो है इतने खतरनाक बीमारी का जो है इलाज प्रेजेंट होगा। तो कोबाल्ट का एक आइसोटोप को हम यूज करते हैं कैंसर के ट्रीटमेंट में। और वहीं पे आयोडीन का एक आइसोटोप हम यूज करते हैं गॉइटर के ट्रीटमेंट में। बेसिकली आयोडीन जो है, आयोडाइज सॉल्ट खाने के लिए डॉक्टर्स ये सबको हमें कहते भी हैं, बिकॉज वी नीड आयोडीन। थायरोक्सिन हार्मोन के जो है वो बनने के लिए हमारे बॉडी में आयोडीन की जरूरत होती है। लेकिन कभी कभी जो है जिनके खाने में आयोडीन की कमी हो जाती है, उनका जो है थायराइड ग्लैंड स्वेल कर जाता है, फूल जाता है। ठीक है, उसी डिजीज को हम गॉइटर कहते हैं। तो उसके इलाज के लिए भी जो है आयोडीन का ही एक हम आइसोटोप यूज करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर एप्लीकेशन ऑफ आइसोटोप्स। अब एक छोटा सा और टॉपिक है, दैट इज योर आइसोबार। ठीक है, तो आइसोटोप्स में हमने क्या पढ़ा था? टोपी चेंज हो रही थी, है ना, सर वाले, मतलब एटॉमिक मास जो है चेंज हो रहा था। मतलब एटम्स जो है, सेम एटम्स का जो एटॉमिक मास है वो डिफरेंट है। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास वर नोन एज आइसोटोप्स। वहीं अगर बात की जाए आइसोबार्स की, तो डिफरेंट एटम होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया है कैल्शियम और आर्गन का, जिनका मास नंबर जो है वो डिफरेंट है। डिफरेंट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विद डिफरेंट मास नंबर। देखो नीचे का, इसका कैल्शियम का 20 है, आर्गन का 18 है, बट सेम एटॉमिक मास, सॉरी एटॉमिक नंबर जो है डिफरेंस है। आई एम सो सॉरी फॉर दैट। एटॉमिक नंबर दोनों का डिफरेंट है, लेकिन मास नंबर जो है दोनों का सेम है। कैल्शियम और आर्गन का 40 है, दोनों का मास जो है वो 40 है। क्यों 40 हो गया और ये अलग अलग क्यों हो गया? क्यों? क्योंकि आपको पता है ना, मास जो होता है वो बेसिकली न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का सम होता है। तो कैल्शियम में क्योंकि प्रोटॉन्स 20 है, दैट मीन्स न्यूट्रॉन्स भी 20 होंगे, तो 20 + 20 40 हो गया इसका। लेकिन आर्गन में 18 प्रोटॉन्स है ना, लेकिन जो न्यूट्रॉन्स है उनकी संख्या 22 है, वो नंबर में 22 है। 22 + 18 40 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो दिस वाज एग्जांपल ऑफ आइसोबार। आइसोबार में टोपियां जो है वो सेम हो जाती हैं, आइसोटोप में टोपी चेंज होती है। ठीक है, और आइसोबार में नीचे वाला चेंज हो जाता है, बार नीचे वाला जो है वो चेंज होता है। डिफरेंट एटम, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट सेम मास नंबर इज नोन एज आइसोबार। बस इतना छोटा सा टॉपिक था जिसमें आप लोगों को इतनी सारी कंफ्यूजन थी। अब मैं आप लोगों को यहाँ पे होमवर्क देने वाली हूँ। वैसे तो यूट्यूब है, लेकिन फिर भी मैं आपको होमवर्क दूंगी। ठीक है, आदत से मजबूर होते हैं टीचर्स, होमवर्क दे ही देते हैं। तो होमवर्क मैं आपको ये दूंगी कि सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे आइसोटोप्स में जिक्र नहीं किया है कि कौन सा आइसोटोप।
जैसे कि हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स थे ना, क्लोरीन के भी 2 आइसोटोप्स थे, तो इनमें से कौन सा आइसोटोप मतलब किस मास का आइसोटोप जो है वो यूज होता है, तो ये आप लोग पता करके मुझे बताइए, ठीक है। कमेंट में नीचे लिखिएगा, वैसे मुझे पता है लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ, फिर भी कमेंट में मुझे लिख के बताइएगा अगर आप मेरा वीडियो देखें और आपको इंटरेस्ट है और जानने में तो। और दूसरा जो है आइसोबार्स के और भी मुझे कुछ 1-2 और एग्जाम्पल्स, इसके अलावा अगर और कुछ आपको एग्जाम्पल्स पता है, अगर आपने कहीं देखा है, किसी साइड बुक में पढ़ा है, तो मुझे कमेंट करके बताइए, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।